आज से ठीक 10 साल पहले 1:20 पर यह मेरे जीवन में आया था। 1:20 पर देखते ही देखते इस छाते के साथ 10 साल का सफर कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और आज मेरे इस छाते का 10वां जन्मदिन मैं मना रहा हूं। तबीयत तो ठीक है ना इनकी? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? कल को अय्यर भाई अपनी लुंगी का जन्मदिन मनाएंगे। हाँ हो सकता है। या छोटी अपनी स्टेपनी का। हाँ। हाथी भाई अपने इंजेक्शन का। हाँ। या भीड़ अपनी स्त्री का। हाँ। और अगर दया अपनी साड़ियों का जन्मदिन मनाने लगी तो मुझे तो रोज पार्टी रखनी पड़ेगी। इसके पास कम से कम 300 पैसा साड़ी तो है ना तेरे पास? हाँ हाँ। बराबर बोल रहे हैं जेठा भाई। तो? आप रोज पार्टी रखिए, हम रोज आएंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? अरे ये इसको भाई हे बघा अंश। देखो भाई जेठालाल, सबकी बात और है, मेरी बात और है। क्यों, तुम अलग ग्रह से आए हो? बस जेठिया, पोपट ठीक बोल रहा है। अरे क्या ठीक बोल रहा है बापूजी? छाते का जन्मदिन मना रहा है, छाते का। जानता हूँ पोपट छाते का जन्मदिन मनाने वाला है, वो मुझे पहले से ही पता था। तो आपने इसे रोका नहीं? नहीं रोका। क्यों? बापूजी को पता था। माना कि पूरा गोकुल धाम एक परिवार है, मगर हम सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पोपट अकेला रहता है। अरे जरा सोचो, तुम लोग जब घर से बाहर जाते हो तो अपने परिवार वालों के साथ बात करने के लिए दिन में कितनी बार फोन करते हो? और जेठिया तू, मैं जब बचाव जाता हूँ तो दिन में 4-5 बार फोन करता है, उसके बाद तुझे शांति होती है। हम लोग जब काम से घर जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारी राह देख रहे होते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देख के हमारे पूरे दिन की थकान, चिंता, दुख दर्द सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक खुशबूदार खिले हुए फूल जैसा है जिसमें हमारे परिवार की खुशबू है। लेकिन जो अकेले होते हैं उनका जीवन एक कागज के फूल जैसा होता है जिसमें परिवार की खुशबू नहीं होती। दोस्तों, शायद आप सब मेरे इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास अपना परिवार है, लेकिन मैं इस दर्द के साथ रोज जी रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं, और अकेलापन कभी कभी अपना दोस्त खुद चुन लेता है। देखिए ना, मेरे पास परिवार के नाम पर इस छाते के अलावा और क्या है? मतलब वैसे तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं जब घर पर अकेला होता हूं तब मैं इसी के साथ बातें करता हूं, इसी के साथ हंसता हूं, खेलता हूं। ये मेरे सुख दुख का साथी बनता है। यार पोपू, पर ये तो छाता है। सुड़ी, हमें कभी हवा दिखती है? नहीं। फिर भी हम उसे महसूस करते हैं ना। हाँ, वैसे ही दोस्ती को भी हम अपनेपन से महसूस कर सकते हैं। हम जब किसी सजीव के साथ, मतलब किसी इंसान के साथ दोस्ती करते हैं तो हमें उससे अपेक्षाएं हो जाती है और उसे हमसे, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन निर्जीव चीज हमारे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे हमसे अपेक्षा नहीं होती और हमें उससे। अगर श्रद्धा हो तो पत्थर में भी ईश्वर दिखता है, और अगर ना हो तो मूर्ति भी पत्थर लगती है। पोपटलाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें पोपटलाल की भावना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। सजीव हो या निर्जीव, जो अपनेपन का एहसास दिलाए, जिसे देखकर दिल को तसल्ली हो, खुशी हो, वही सच्चा दोस्त होता है। साची बात है। एकदम सही कहा। वो कहते हैं ना, बुक इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड। वैसे ही मतलब
वो कहते हैं ना कि किताब इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है। हाँ। तो एक निर्जीव किताब अगर इंसान की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, तो पोपटलाल भाई का छाता उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? वैसे कई लोगों के लिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, पंछी बेस्ट फ्रेंड होते ही है ना। ठीक वैसे ही। सही बात है, हमने कभी पोपटलाल को बिना छाते के नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पोपटलाल का बेस्ट फ्रेंड छाता ही है। सही बात है। यस। लेकिन पोपटलाल, ये छाते का जन्मदिन मनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हाँ पोपट भाई। दिमाग में तो केमिकल लोचा है आपके हिसाब से। बताता हूँ अय्यर भाई, जब मैं चंपक चाचा से बात कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि आप सब कितने खुश नसीब हैं। आप सबके पास अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को मनाने की कितनी सारी वजह है, कितने कारण हैं। आप अपने बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ना, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरा जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। मैं किसके लिए पार्टी रखूं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा साथी जो ये मेरा छाता है, उसका जन्मदिन बनाओ। हाउ स्वीट। अच्छा समझे? हाँ। और वैसे भी दोस्तों, इतने सालों से मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, आप सबके फंक्शंस में आता हूँ, पार्टी में आता हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी कभी आप लोगों को पार्टी दूं। अरे बहुत ऊंचे विचार हो गए अचानक इसके। तो बस मैंने सोच लिया कि मैं अपने छाते का जन्मदिन मनाऊंगा। हाउ स्वीट। बहुत अच्छा सोचा। वाह पोपटलाल वाह, क्या बात है भाई। पोपटलाल, छाते का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पोपटलाल के इस प्यारे छाते को आज से बल्कि अभी से गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य घोषित करता हूं। ओह क्या बात है। तो अभी तक नहीं था। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अब मैं अपने इस प्यारे से छाते के साथ बिताए मेरे 10 साल के सफर के बारे में आप सबको बताऊंगा। ओहो, वाह वाह, बताइए बताइए। ओहो, तकिया चद्दर लेके आना चाहिए था। जेठालाल, चाचा जी भी सुन रहा है। 10 साल पहले की बात है, बारिश का मौसम था। उन दिनों मैं बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन भी दोपहर का वक्त, मैंने जब इस छाते को खरीदा तब ये भी मेरी तरह अकेला था। भाई आखिरी छाता है ले लो, आखिरी छाता है ले लो भाई साहब, आखिरी छाता है ले लो भाई साहब, आखिरी छाता है। हाँ भाई, क्या भाव है छतरी का? 100 रुपए का। 100 रुपया? बहुत ज्यादा है भाई। लाओ पहले छतरी तो दिखाओ। जी जी देखिए। बराबर खुलती है, बंद होती है ना सब इसमें? साहब जी बहुत बढ़िया छाता है। कुछ गारंटी वारंटी देते हो इसके साथ? अरे साहब कुछ भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। लेकिन 100 रुपया बहुत ज्यादा है भाई, कुछ कम करो। अरे क्या साहब, चलिए आखिरी छाता है, 80 में दे दूंगा। अच्छा रुको रुको, एक मिनट देखने तो दो जी भाई सर, मुझे। जी सर देख लीजिए। खुलता बंद होता है ना बराबर? बिल्कुल बराबर सर, आप देख लीजिए। हाँ तब लीजिए सर। ठीक है, चलो। साहब जी 20 रुपया छुट्टा नहीं है सर। है? तो छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है भाई। तो एक काम करो, तुम ये छाता रखो भाई, लाओ 100 रुपया वापस दो। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ, आप 20 रुपया हमसे कल ले जाइए। अरे भाई मैं तुमको कहाँ ढूंढूंगा, तुम ठेले वाले आदमी हो, कल उठा के तुम्हारा ठेला कहीं और लगा लोगे तुम। मेरी छाता रखो तुम भाई, मुझे पैसा दो वापस। अरे साहब मैं पर्ची लिख के देता हूँ बस। लाओ दो, ठीक है भाई। जी 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 अभी देता हूँ सर, अभी देता हूँ सर। भाई इंटरव्यू के लिए जाना है, लेट जी हो रहा है। दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं है सर। ये लीजिए सर, ये लीजिए। 100 रुपए का छाता, 80 रुपया, 20 रुपया बाकी। कल आऊंगा 20 रुपए लेने। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। पाई पाई का हिसाब रखने वाला अपना कंजूस पप्पू अब 20 रुपया दे के आ गया।
सोडी, उस दिन ये छाता खरीद कर मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिल गई। लकी लकी। और तब से मेरी नौकरी और ये मेरा छाता दोनों मेरे साथ। ओके। बस मेरे लकी परिवार का मेरा मतलब है मेरे परिवार का लकी हिस्सा बन गया ये। तब से इसने बरसात में मुझे और कितने लोगों को सहारा दिया है। ओ भाई साहब आ जाओ छाते में आ जाओ। आइए अभी आ जाइए। आइए अभी आ जाइए। आइए। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।